हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे के दिन 8 को जब मार्केट ओपन होगा 8 जन को, तो किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाएगा, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है। तो फिलहाल आज के दिन बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न बना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जैसा हमने डिस्कशन किया था, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो इसको लगभग लगभग 3500 के आसपास क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ पे एक दो कैंडल टाइम स्पेंड करता है तो ये ऊपर की ओर निकल सकता है। और आज इसने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके हम लोगों को क्लोजिंग दिया है। तो एक चीज़ हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे आके ये रुक तो गया है, ठीक है। रुकने के बाद अगर लो ब्रेक करता है तब हमने ये नीचे वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। अदरवाइज ये हो सकता है क्लोजिंग हम लोग को इस जोन में दे देता है, तो आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा। एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं यहाँ पे किस तरह कैंडल बना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छा कैंडल दिखेगा। इस कैंडल में भी बहुत ही अच्छी बाइंग दिख रही है, प्लस इस कैंडल में भी बहुत ही अच्छी बाइंग दिख रही है, ठीक है। नो डाउट दोनों कैंडल पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स यहाँ पे सेलर्स को डिफेंड किए हैं और यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोजिंग दी है। तो बहुत ही एक अच्छा छोटा सा रेंज है, ठीक है। बहुत बड़ा रेंज नहीं है, यहाँ पे छोटा सा ही रेंज बना है, लेकिन ये अच्छी क्लोजिंग मिली है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं और ऊपर की ओर रैली के लिए एक यहाँ पे टारगेट बना सकते हैं। एक बार हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं एक अभी इस मंथ में किस तरह कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। तो लास्ट मंथ इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग रहा है, ठीक है। उसके पहले के 2 मंथ इस तरीके से बने थे, फिर से स्ट्रांग और फिर से इस तरीके कैंडल था। तो एक चीज़ आपने नोट किया होगा, जब भी बहुत ही अच्छा कैंडल बनता है, एक स्ट्रांग कैंडल बनता है रैली मूव होने के बाद, उसके बाद एक छोटा कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। तो इस वीक में हम लोग क्या यहाँ पे मान के चले कि एक छोटा कैंडल बनेगा। हाँ, प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से मान के चल सकता है, टेक्निकली यहाँ पे किस तरह कैंडल की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कैंडल की फॉर्मेशन होने में भी हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते। अगर मान लेते हैं कोई ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कम से कम कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में ही तो माल लेके जा सकते हैं, क्योंकि एज ए ट्रेडर हम लोग को यहाँ पे छोटे सा क्वांटिटी जरूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमें फिर से फाइनली पता नहीं है कि इस तरीके कैंडल बनाएगा या फिर ऊपर की ओर ऐसे ब्रेक करके निकल जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो कैंडल की फॉर्मेशन होने वाली है ऐसे होने वाली है, इसीलिए हम लोग को जो एसल प्लान करना चाहिए वो सारी चीज़ें हम लोग को अभी यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अगर मान लेते हैं इस कैंडल का जो भी हाई लगा हुआ है, इस कैंडल का हाई है 3560 के आसपास का, तो 3562 का अगर यहाँ पे लेवल निकलता है तो हम लोग 3600 का तुरंत इमीडिएट टारगेट देखेंगे। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सेलर्स को डिफेंड करने के बाद ऊपर जा रहा है, तो ये एक राउंड लेवल तो 3600 है ही हमारे पास, ठीक है। पहला 3600 के आसपास देखेंगे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर 3600 एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं, अगर 3600 के पास आने के बाद ये डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग मिल जाती है, मतलब 3600 आता है और इसको ब्रेक करें या फिर जस्ट टच करके यहाँ पे तुरंत हम लोग को सेलिंग मिल जाती है, तो ये इस लेवल को अभी ये रिस्पेक्ट करेगा और हो सकता है हमें क्लोजिंग कहीं ना कहीं 3400 या 3500 के आसपास दे दे, ताकि हम लोग टेक्निकली एक महीने के कैंडल में हम लोग को इस तरीके कैंडल की कुछ फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ये 3600 के आसपास आने के बाद टाइम स्पेंड करने लगता है, हॉवर करने लगता है और यहीं पे टॉप में ही हॉवर करता है, उसके बाद तो हो सकता है फिर ये ब्रेकआउट दे और नेक्स्ट जो टारगेट है हमारा 3700 उसकी तरफ ही आगे की ओर बढ़े। समझ रहे हैं तो किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे काम कर सकता है। पिछले यहाँ पे देखेंगे अगर आप, ठीक है, तो आज यहाँ पे फिर से हम लोग को सेलिंग थोड़ी सी ऊपर की ओर से देखने को मिली है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो लगभग लगभग 3400 से लेके 3500 का रेंज है। तो ये लगभग 150 रुपीज़ का रेंज हो जाता है, राइट। अगर वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो ये 150 का एक चैनल हो गया। अब जब ये 150 का 350 60 के लेवल को ब्रेक करेगा, इसको 50 मान लेते हैं, तो यहाँ से 3700 का टारगेट इस 150 रुपीज़ के रेंज से निकल के आता है। तो हम लोग कुछ नहीं तो 3700 का प्लानिंग यहाँ पे करके चलेंगे, लेकिन एसएल उसके हिसाब से हम लोग को प्लान करना होगा, राइट। अभी मान लेते हैं नेक्स्ट मंडे को जब मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये इस लेवल को निकाल देता है, 3560 के लेवल को निकालता है। जब भी 3560 के लेवल को निकालेगा तो हमारे लिए इमीडिएट टारगेट 3600 हो जाएगा और उसके बाद जो भी टारगेट होगा 3700 होगा, क्योंकि इसके पीछे के हमारे पास लेवल नहीं है, इसलिए हम लोग ये वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन किस तरीके से इसको प्ले करेंगे, तो हम लोग 50-50 रुपीज़ के चंक्स में प्ले करेंगे, 3600 फिर 3650 एंड फिर 3700, एग्जैक्ट 3700 के आसपास जाने की कोशिश नहीं करेंगे, 3690 के आसपास निकलने की कोशिश हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो एसएल कहाँ लगाएंगे, देखिए कल के दिन अगर मान लेते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से कैंडल की फॉर्मेशन होती है मंडे को, तो इसी के नीचे हम लोग को एसएल लगाना चाहिए। बहुत बड़ा एसएल
एसएल लगाने का यहाँ पे लॉजिक नहीं बन रहा है। क्यों? एसएल लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम वाली जो मैंने बात की वो एक पॉइंट हो गया, और सेकेंडली एक अच्छे मोमेंटम के बाद यहाँ पे हॉवर कर रहा है। हो सकता है ये यहाँ पे फेल हो और आके हमारा एसएल हिट कर दे, क्योंकि ये जो एसएल है अभी यहाँ पे काफ़ी बड़ा एसएल हो जाएगा 150 पॉइंट्स का, और ऊपर हम मूवमेंट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 पॉइंट का। तो ये 1:1 ही हम लोग को रिवार्ड देगा, ठीक है, ज़्यादा रिवार्ड दे नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बाई नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली जो हमारा एसएल है, जो अपना एसएल है उसको हम लोग छोटा लगा के चलेंगे। तो ये ज़्यादा फॉर्म है, ये मान लेते हैं इतना बड़ा कैंडल बनता है, इसके हाई पे बाई करते हैं, यहाँ पे लो पे लगाते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग वो 1:2 1:3 मिलने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी। अदरवाइज अगर ये ब्रेक कर देता है तो कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे फिर ये किस तरीके से बिहेव करता है, और कब नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट देता है तब हम लोग प्लानिंग करेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है फ्लैट ओपनिंग के बाद मंडे को, तो एक छोटी सी क्वांटिटी जिसके पास पहले से क्वांटिटी हो ऐड कर सकता है, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कोई भी ट्रेडिंग की प्लानिंग अपनी एनालिसिस के बाद में ही आपको करनी है, क्योंकि आपके एंट्री करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके एसएल प्लेस करने का तरीका अलग हो सकता है, इसीलिए खुद की एनालिसिस ज़रूर करिएगा आप, राइट। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कल हमने डिस्कशन किया था, जब भी ये शेयर मान लेते हैं इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, जब ऊपर निकलेगा बात किया था, तो ये 3500 के आसपास ज़रूर आके रुकेगा। क्यों? क्योंकि ये एक पहले क्या हुआ करता था, एक सपोर्ट एरिया हुआ करता था। जब ये फर्स्ट टाइम इसके पास जाएगा तो इसके पास इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद टाइम स्पेंड करेगा। तो देखेंगे टेक्निकली कितना सही तरीके से इसको प्ले किया, और यहाँ पे ये रुकने के बाद एक अच्छी मोमेंटम दिया है, और 3560 के आसपास इसने आज के दिन भी टच किया है, एंड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके हम लोग को क्लोजिंग दिया है। थोड़ा सा नीचे आ गया तो अच्छी बात है, अब मार्केट इसके पास ओपन होगा, तो यहाँ जाके अगर एक कैंडल भी टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे डायरेक्टली अगर ब्रेकआउट देता है, तो याद रखेंगे 3580 के पास से हम लोग को थोड़ा सा रिवर्सल इस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे मिल सकता है, एंड उसके बाद हो सकता है इस तरीके से ये ऊपर की ओर कंटिन्यू करे। और अगर उसके पहले ही मान लेते हैं 3560 के आसपास ही फिर से एक कैंडल यहाँ पे बन जाता है, इनसाइड कैंडल यहाँ इस तरीके से फॉर्मेशन होने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग डायरेक्टली 3600 के आसपास का प्लानिंग करेंगे। 5-10 रुपए का बफर रख के चलिएगा हमेशा। अब यहाँ पे नीचे की बात करते हैं, तो नीचे की बात करने जाएंगे तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे नोट करके रखना होगा, ऊपर ये लेवल हो गया और नीचे हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया 3420 के आसपास का, राइट। तो अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे इस तरीके से ओपनिंग होता है 2540 के आसपास, और ये नीचे आने की कोशिश करता है, तो नीचे फिर से 3500 एक सपोर्ट का रोल प्ले करने लगेगा, और जब इसको ब्रेक करके और नीचे आएगा तो 3480 का रोल प्ले करेगा। तो नीचे की ओर तेजी से निकलना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, अनलेस अंटिल ये 3440 के आसपास हॉवर करें एंड उसके बाद इसको ब्रेक करें, तब तेजी से नीचे की ओर आ सकता है। अदरवाइज यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे आने की प्रॉबिलिटी थोड़ी यहाँ पे कम नजर आ रही है, और जब भी आएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट हिट करता रहेगा। लेकिन जब ये वहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसको एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक करना है, यहाँ पे ऑलरेडी एक दो बार ट्राई कर रखा है, तो उसके बाद अभी फिर से निकलेगा तो आराम से ऊपर क्यों निकल सकता है, और ऊपर के जो भी टारगेट है हम लोगों को दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।